कैसे हो आप सब। दैया फैमिली ब्लॉग्स में स्वागत है आप सबका। तो आज दिन है बुधवार का और छोटी दिवाली है। सबसे पहले तो सब ने दीपावली की बहुत सारी शुभकामना। और कल था धनतेरस और कल है आने वाले कल में है बड़ी दिवाली। तो भाई सब ने दोबारा तो बहुत बहुत बधाई दीपावली की। और चल व्लॉग तो मैंने कर रखा 2 दिन से शुरू। मैंने सोची आप सब तो मिल लूँ, आराम किसने कर लूँ, ठीक ठाक खैरियत पूछ लूँ। ठीक हो गए सारे, कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो काम मैंने करे हैं साफ़ सफाई, परसों रात में आए थे हमें, परसों पूरा दिन लगे रहे। 3 बजे नहाई थी 3, और कल भी 2 बजे 2:30 बज गए थे। तो परसों तो हमने धोआ मांझी करी, दीवार वीवार सारी जितनी मतलब बेड के आसपास के सारे फर्श धोया और फ्रिज साफ कराया। तो मतलब नीचे तक सारा धो का ही मम्मी बेटा ने यो करा। और हनी के पापा ने करी रेलिंग साफ और गाड़ी साफ करी। और भाई गाड़ी साफ शिवम ने करी थी। और भाई वो और क्या करा, नीचे वाला रूम शिवम और रन्नी ने करा था। और ऊपर का किचन मन ने साफ करा। और खिड़की और एडजस्ट पहन रहे थे वो आज साफ करे हैं। और कल मैंने कपड़े धोए, इतने कपड़े धोए बिल्कुल हालत ख़राब होगी। कुछ तो हम जा रहे थे वहाँ सारा के वो हो गए, और कुछ भाई इनकी होगी ड्रेस व्रेस से, और कुछ बेडशीट पर्दे वगैरह सारा कुछ तार कर। और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। थक गई शाम तक, मतलब शाम ने तो ऐसी हो गई थी, हाथ ऐसे ऊपर भी उठा रही ना तो ये दर्द कर रही है हाथ। कि रोज़ रोज़ काम करे ना तो आदत सी रहे, फिर इतना काम मैं पेंडिंग करे ना करूँ। और यो हो गया सारा दीपावली के चक्कर में और वहाँ जाने के चक्कर में। पहले मेरी वैसे तबीयत थोड़ी डाउन हो रही थी, और फिर या बारिश होगी और फिर मैं वहाँ चली गई, तो मतलब करे ना पाई ना। तो मैं पहले थोड़ा 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 करके और करती रहा करूँ साफ़। और ये भी सारा काम निपट गया। नहाई थी, सिर धोया था, धूप में बैठी थी, और 2:30 बजे का टाइम हो गया है। तो मैंने सोची आप सबसे मिल लूँ। और बाद में सारी क्लिप ऐड करूँगी, 2 दिन पहले की भी सारी देख लियो। और अब मैं नेल्स काटूँगी। आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार फिर हो जाएगा। तो इस मारे धूप में बैठी थी, मैंने सोची ला नेल्स भी काट लूँ, सिर भी सूख जाएगा। 1 पंता 2 काज हो जाएंगे। तो भाई फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। मैं अपने नेल्स काट लूँ हूँ, आप सब मेरी वीडियो देख लो, और पसंद आवे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर लियो जो लोग नए आए हैं चैनल पे। और जिसने मेरे से बात करनी है, कई बहना के कमेंट आवे हैं भाई फ़ोन नंबर दे दे, तो मैंने पहले भी बताया बहन इंस्टाग्राम पे ले लियो, ऐसे मैं नंबर नहीं दे सकती। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। सारे न राम राम। अपना भी ध्यान रखियो, परिवार का भी ध्यान रखियो, छोटे बड़े का सब का ध्यान रखियो। लेकिन दीपावली, क्योंकि दीपावली ऐसी ये चीज़ है, मतलब बम पटाखे है, थोड़े से बच्चे न बचा कर रखियो। क्योंकि मेरे तो बड़े हो रहे हैं भाई और छोटे थे जब भी, हम तो अपने पास खड़े होकर अपने पटाखे छुड़वा करते थोड़े बहुत। ज़्यादा तक मेरा न कभी गदर मचाया नहीं, पर फिर भी थोड़े बहुत बच्चे थे तो रीस कर लिया करते। तो अपने पास खड़े होकर पटाखे छुड़वाइयो, बहुत ध्यान रखियो बच्चों का। तो फिर मिलेंगे, आप सब वीडियो देख लो, मैं अपना काम कर लूँ। ये दिन है भाई सोमवार का, और सुबह के बज रहे हैं 10। हमने सारा काम करके खाना पीना बना खा के, और मैं लगी थी इसकी डीप क्लीनिंग में। क्योंकि ये दीपावली की क्लीनिंग मैंने शुरू ही ना करी थी सोमवार के दिन, वहाँ तक सोनीपत आने के बाद ही मैंने शुरू करी थी साफ़ सफाई। और ये मैं दीवार धो रही हूँ, दीवार जहाँ के बेड लगते हैं उधर के साथ साथ काला पड़ जाए, जहाँ कमर लगा के बैठ जाए वहाँ। तो भाई छोटे मकान का तो ये होया अगर है कि भाई दीवारा के साथ लगाने पड़े, बेड बीच में लगा ले तो फिर जगह छोटी पड़ जाए। तो इस मारे वो दीवारा के साथ टच कर रखे हैं, आप सब ने पता ही है। तो ये इसके मारे हमने ये गंदे हो जाए है ना। तो पहले तो हमारा प्रोग्राम था ये करवाने का रंग पेंट, फिर कोई ढंग का मिला ही ना। एक तो दीपावली के मारे भीड़ भड़ाका इतना रहा है भाई, सब बुक करे रहे हैं पहले ही। तो इस देखो कैसे मैल उतर रहे हैं। तो ये सब ये मिले ही ना हमने तो मज़दूर जो सफ़ेदी करने वाले, रंग पेंट करने वाले। तो भाई हमने फिर कैंसिल कर दिया। फिर वो बारिश वारिश होगी, फिर यो सोनीपत जाना पड़ गया। और देखो जहाँ बेड के नीचे पोछा ना जाता ना, तो उधर थोड़ा सा गंदा हो गया है फर्श भी।
क्योंकि किचन का तो फिर जैसे पंखा का वो है यो चिपका है तो भाई फर्श में भी चिपकता ही होगा। जोत वोत कहीं जैसे कालस सी हुआ करे तो मैंने खूब अच्छी तरह ये रगड़ के सरफ और इससे ब्रश से और फिर मैंने पानी डालकर वाइपर पे धो दिया था और खूब अच्छी सी क्लीनिंग कर दी थी और फिर वापस से बेड सरका दिए थे, पोछा वोछा लगा दिया था। क्योंकि थोड़ी सी दीपावली ये ऐसी है जो साल में एक बार तो बहुत अच्छी तरह क्लीनिंग करनी पड़े। वैसे तो मैं बीच बीच में भी धोती रहा करूँ, या ये नहीं है कि मैं धोती नहीं, पर जो दीपावली पे कर है ना वो चीज़ साल में इतनी नहीं होती भाई। एक जो दीपावली की डीप करके सफाई हो है ना वो ऐसे नहीं होती। तो एक एक चीज़ हटा हटा के अच्छे से साफ़ करके और फिर फ्रिज भी मेरा कई दिन हो लिए थे, गंदा हो रहा था। पहले मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और फिर हमने वहाँ जाना पड़ गया तो एक एक चीज़ बिल्कुल निकाल निकाल कर क्लीन कर दी थी। और कौन कौन करा करे ऐसी सफाई। तो मैं तो ये फ्रिज ने तो भाई मैं महीने 2 महीने में तो ऐसे साफ़ करा करूँ और बाकी वैसे पोंछ दिया करूँ। और चेयर भी मैंने दोनों साफ़ कर दी थी। यहाँ से पानी का तो हो ही रहा था और सरफ का तो जैसे फर्श में भी खरी रहा था तो यहीं धो दी थी। फिर मैंने सारे का पानी मार कर वाइपर मार दिया था और बाद में पोछा तो फिर इतनी पोछे की ज़रूरत ना होती, मोटा मोटा सा। और ऊपर का जिन्ने विन्ने आप सब ने पता ही है हन्नी ने धो दिए थे, ऊपर का छत और जिन्ने, और यहाँ का मैंने धो दिया था। और मनी प्लांट वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि ये भी मिट्टी का हो जावा है, धूल मिट्टी आवा है। देखो कितनी मिट्टी निकल आई, ये देखो। तो ये मैंने सारा अच्छी तरह साफ़ कर दिया था और जिन्ने में पानी ना जावे इसलिए मैंने बार बार ये करना पड़ रहा था, रोकना, वाइपर मारना पड़ रहा था। और जिन्ने में पानी चला जाए तो फिर ज़्यादा काम बढ़ जाए, नीचे तक छिट्टे विट्टे बहुत, मतलब ऐसी दीवार पर छिट्टे लगा। दीवार तो नहीं है वह, नीचे भी वो दीवार पर टाइल हैं भाई, वो तो पेंट तक ख़राब ना होता, पर फिर भी दिक्कत तो हो जावा है सब जगह। फिर वह पूछनी रेलिंग ये बार वाली रह रही थी बस, क्योंकि ऊपर का तो इन कर दी थी ऊपर के छिट्टे, और नीचे ही आगे तो ख़राब हो रही थी ये भी। फिर ये भी मैंने अच्छी तरह करके न इसके सरफ के पानी तो धो के न और फिर मैंने इन पे सूखा कपड़ा मार दिया था। ये सूखा कपड़ा यो रखा जो मेरा यो सिलेंडर पे रखा करूँ मैं, यो सिर्फ रेलिंग पूछन के ताई है, कॉटन की टी शर्ट सी है या इससे अच्छी तरह साफ़ हो जाए अगर सारी चीज़। तो ये भी क्लीन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहे हैं। ये तो भाई रोज़ हो जाए इतनी। तो ये देखो कितने पत्ते वत्ते जड़कर, ये जो बेड के नीचे जाले वाले से देखो कितने इकट्ठे हो जाए हर घर में, वैसे दिखे नहीं। और फिर मैंने धो दिए थे कपड़े। ये आ गई मेरी अगले दिन की क्लिप। तो अगले दिन मैंने कपड़े धोए थे, इतने सारे कपड़े हो गए थे। गद्दे के कवर वर निकाल कर और गद्दे झड़का कर इनका धूप लगा दी थी, क्योंकि मेरी बालकनी में बहुत बढ़िया धूप आया करे। और फिर यह मैंने वापस तो सुखाए, पीछे आधे कपड़े तो मैंने छत पर डाल रखे थे। मतलब मैंने 2 टब कपड़े धोए, कई दिन के इकट्ठे हो रहे थे ना। और ये कुछ सोफे कवर, बेड के गद्दे कवर है, और भाई ये पर्दे, मतलब बहुत सारे हो जाए। ये तो पता ही है दीपावली की सफाई पता एक अलग तरह का काम बढ़ जावा है। फिर ये देखो अच्छे से क्लीन हो गई थी, बेड वेड मैंने क्लीन कर दिया था। और फिर मैंने देखो नई चादर बिछाई, नई चादर ये मैंने डबल चादर ले रखी है। और ये जो बेड है ना मेरे 3x6 के हैं, इनकी चादर आती ही नहीं। आवे है तो मतलब वो 4x6 वाली आवे हर जो ये 4 पाई वाली आवे ना वो भी ले तो रहा था, पर उनका कपड़ा भी हल्का था और उनका मतलब रंग प्रिंट भी मैंने अच्छा ना लगा। तो फिर मैंने डबल बेड की चादर ले ली। देखो पर्दे और ये सब कुछ यहाँ सुखा रखे हैं। फिर मैंने डबल बेड की देखो ऊपर वाले कपड़े कितने सारे दो रखे। तो डबल बेड की चादर लेकर मैंने कटिंग करके और दोनों बेडा की चादर बिछा दी। और तकिए मेरे एक्स्ट्रा जो तकिए हैं उनमें काम आ जाएंगे। तो ये देखो अन्नी कपड़े उतारने गए ना, जब वीडियो बना कर लाया था मेरी तो हिम्मत नहीं थी। तो ये है फिर मेरी अगले दिन की क्लिप, जो कल था। कल मतलब क्या वार था भाई, आज तो मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज दीपावली का दिन है, कल छुट्टी। दीपावली वाले दिन हमने ये करे थे, पर्दे लगा दिए थे न, दूसरे वाले पर्दे चेंज करके लगा दिए। तो ये देखो गुलाबी वाले, ऐसे तो बताना कमेंट करके कैसे लग रहे मेरे पर्दे। वैसे तो आप लोगों ने पहले भी देख रखे हैं इनको, लेकिन आज मैंने कई दिन में बदले हैं ना तो इतने अच्छे लग रहे थे ये। और आप सब भी बताना कमेंट करके कैसे आए हैं, कैसे पर्दे हैं, कैसे लग रहे हैं मतलब। और देखो ये गुड्डा गिल्ला था ना तो बाहर जगह नहीं थी सुखाने की, तो इसमें ही टांग दिया था। अब ये सूख रहा है, अब इसको मैं उतार के ना
और सीधा करूँगी, ये उतरवा लूँगी अन्नी से, क्योंकि ये है ना दो ना जब तो मशीन में डाल दिया करूँ, फिर ये ऐसे उलझ पुलझ हो जाया करे, फिर ये उतार कर और ठीक करना पड़ा है। फिर मैंने ये ठीक कर दिया और शिवम तक टंगवा दिया था। देखो मेरा गुड्डा कितना सुंदर लग रहा है। ये झूला ये मेरी बहुत पुरानी निशानी है। और अंदर वाले बेड पे मैंने ये नई बेडशीट बिछा दी थी। ये देखो बताना कमेंट करके, ये बाहर वाले पे ऐसी बिछा दी थी। और ये कुशन मैंने निकाल दिया क्योंकि ठंड होगी ना तो ठंडी लगे दीवार। फिर ये आ गई मेरी दोपहर तक, मतलब खाना पीना खाने के बाद की है, जब हमने बना खा लिया था। उसके बाद एक काम रह रहा था आज, ये खिड़की साफ़ करनी। बस ये खिड़की साफ़ करी थी। किचन तक मैंने मोटे मोटे से बर्तन मांज दिए थे, पोंछने वाले पोंछ कर रख दिए थे जो डेली यूज के हैं। और फिर ये खिड़की रह रही थी, खिड़की और एडजस्ट फैन अन्नी के पापा ने उतार कर रख दिया था। उतार कर मतलब अच्छी तरीके क्लीन हो जाए, इसमें टंगे टंगे थोड़ा सा ढंग से साफ़ ना होता। तो ये फिर मैंने लास्ट में रह रहा था चूल्हा साफ़ करना। चूल्हे पे भी विम का कपड़ा लगा के और जूना और अच्छी तरह साफ़ कर दिया था। और ये बार बार मैंने नीचे तक पोंछते रहना पड़ा है, क्योंकि इस स्लैब का थोड़ा सा ऐसा डाल है जो ये आगे लकड़ी का काम हो रखा है ना, इसमें पानी ना चला जा कभी। तो मैं इसने बार बार स्लैब के कपड़े तक पोंछती रहा करूँ। तो नीचे पानी चला जाए तो और ज़्यादा काम बढ़ जाए, क्योंकि नीचे वाला तो हमने सारा साफ़ कर रखा था। और लकड़ी में तो वैसे भी डिमक लगने का डर रहा है, रंगपुरी में तो डिमक थोड़ी ज़्यादा ही है। फिर अन्नी के पापा तैयार हो लिए थे ड्यूटी जाने के तई। फिर मैं पहले आप ना ये चढ़ा कर जाओ, क्योंकि मैंने सुबह उतरवा लिया था और साफ कर कर रख दिया था। फिर ये एडजस्ट फैन वापस से सेट कर दिया था। देखो कितने बढ़िया तरह भाई, देखो पटाखा की कितनी दिन में शुरू हो गए पटाखे चलाने तो कितने अच्छे से क्लीन हो गया। देखो साफ साफ कितना सुंदर लगा है ना सारी चीज़। बिल्कुल दीपावली पे इतनी गहरी सफाई हो जाए कई दिन तो अपने आप ही मन खुश रहेगा, जैसे काम करने का मन रहेगा। फिर ये चूल्हा ना थोड़ा सा सूख गया था। फिर मैं ना चूल्हे ना इस कपड़े से इससे पोंछ दिया करो, अखबार के टुकड़े से। कौन कौन करे अगर कमेंट करके ज़रूर बताइए। अखबार के कपड़े से चूल्हा साफ कर देना तो मतलब बिल्कुल ऐसी नई बिल्कुल चमक ऐसी आ जाएगी। ये हो गया था शाम का टाइम। शाम के टाइम हमारे 5 दिए जलाया करे छोटी दीपावली ने। तो किस किस के जलाया करे 5 दिए, ये मैंने तेल डालकर कर दिए थे। दिन में मैंने भिगो दिए थे दिए। आजकल मैं मोमबत्ती नहीं जलाती, कई साल हो गए। और ये हमारी देखो लड़ी भाई जल टांगने लग गए तो 3 लड़ी खराब हुई मिली। फिर 2 लड़ी और ले, ये जो ज़्यादा चमक रही हैं। और ये 3 लड़ी हमारी पुरानी है। तो बताना कमेंट करके कैसे लग गया। देखो 2 दिए मैंने नीचे रखवा दिया करूँ, जो मैं ये हैं मेन गेट। और 2 जीने में रखवा दिया करूँ। और ऐसे करके ना 5 दिए लगाया कर मारे। तो भाई मेरी माँ भी ऐसे लगा करती और मेरी सास भी ऐसे लगा करती। कमेंट करके बताइए आप सब कैसे कराया करो। और अंदर देखो हमने ये बल्ब जला रखा है, ये तो हमने पिछले साल का ही लगा रखा है, उतारा ही ना था। ये वाला भी सुंदर लगा कर कौन कौन लगा कर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। और सब ने दोबारा तो बोला भाई हैप्पी दिवाली। आज बड़ी दिवाली वाले दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, तो सारे ने हैप्पी दिवाली। अभी आप सबके सामने वीडियो पहुँच जाएगी, तो हैप्पी दिवाली।